लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। ओला ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर बोला बड़ा हमला। कहा अपने लेटर पैड लेकर 4-5 मंत्री झुंझुनू में बैठे रहते हैं ट्रांसफर करवाने के लिए। झुंझुनू विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला ने भाजपा सरकार एवं उनके मंत्रियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा और अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर आते हैं। प्रदेश में सरकार को बने हुए 10 से 11 महीने हो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री महीने में 1-2 बार और 4-5 मंत्री झुंझुनू में बैठे रहते हैं और अपने लेटर पैड लेकर बैठे रहते हैं कि बताओ कहाँ किसका ट्रांसफर करना है। यही उनका काम है, विकास के लिए कोई काम नहीं करते। उस लेटर पैड को झुंझुनू के विकास के लिए काम में नहीं लेते। ये इन प्रकार उनका झुंझुनू चुनाव जीतना उद्देश्य बना हुआ है। लंबे समय से रेलवे और ब्रिज का काम अटका हुआ है। मुख्यमंत्री इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर रेलवे को देते, लेकिन विकास के कामों में इनकी कोई रुचि नहीं है। उन्होंने अपने दादा पद्मश्री शीशराम ओला को लेकर कहा कि मैंने दादाजी से एक बात सीखी है कि हमें इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, यही लोग वोट देते हैं। कोई व्यक्ति वोट नहीं देता है तो भी उसका काम करना है। हमारी नीति काम करवाना है और भाजपा की नीति रही है काम रोक दो। सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के चालू काम भी रोक दिए। उनकी नकारात्मक सोच है कि लोगों के काम रोकेंगे तो वह हमारे पास आएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है, यदि चुनाव में आप झटका दे दोगे तो आगे से वह कुछ जन कल्याणकारी काम करना शुरू कर देंगे। शेखावाटी, लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। हम आपके बीच में आते हैं, हम आते हैं केवल 2 चीज लेके, कांग्रेस की विचारधारा और एक अपने किए हुए काम। इस सरकार को इस समय 10 से 11 महीने हो चुके हैं। इस दौरान 4 महीने पिछले जब से उपचुनाव घोषित हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री महीने में 2-3 बार यहाँ आते हैं। उनके 4-5 मंत्री यहीं बैठे रहते हैं और अपने लेटर पैड लेके बैठे रहते हैं, बताओ किसका कहाँ ट्रांसफर, क्या करना है, किसको कहाँ भेजना है। ये सब किया उन्होंने। ये नहीं किया कि उस लेटर पैड पे झुंझुनू के विकास के लिए कोई ठोस चीज लिख दें, कुछ कर दें। आप ये सोचिए, जब उन्होंने झुंझुनू को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि ये सीट तो जीतनी है, ये इनके इन प्रक्रिया कैसे भी करके जीतनी है, उस समय भी वो झुंझुनू के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, झुंझुनू शहर के लिए कोई ठोस कदम नहीं। तो क्या बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये रेलवे ओवर ब्रिज कर देते हैं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देते हैं रेलवे को। परंतु जब मंशा ही नहीं है, जब इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो काम होगा कहाँ से। तो ये तो अपने को बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए। देखिए, बहुत मैं दादाजी के साथ बचपन से रहा, तो वो एक चीज बोलते थे कि यही लोग हैं, मुझे इन्हीं में रहना है। कोई वोट आज नहीं दे रहा है तो कल देगा, मुझे तो इन्हीं से वोट लेना है। तो अपनी राजनीति जो है वो ये होती है कि अपन काम करते हैं, किसी ने वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, और काम करते हैं। इतना काम करो कि अगला शर्मिंदा होकर एक दिन वोट देगा। परंतु भाजपा की एक वो होती है कि काम रोक दो। अभी आए, जैसे ही सरकार बदली, उन्होंने एक अफसर ऐसा लगाया नगर परिषद में कि उसका काम ही सिर्फ ये था कि सारे काम रोक दो, कि ये काम रुकेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। ये उनकी एक नकारात्मक सोच है जिसको आपको पहचानना होगा, जो समझना होगा। और उपचुनाव हमेशा एक सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। अगर आप अभी संभल जाएंगे, उनको एक झटका दे देंगे, तो क्या पता है सरकार सही रास्ते पे आ जाए, इनको समझ आए कि हाँ हम गलत हो रहे हैं, हमको रास्ता सुधारना चाहिए। तो क्या पता जन लाभकारी कुछ काम करने शुरू हो जाए। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।